और अब देखिए बुलडोजर एक्शन। संभल में टेंशन। यूपी के संभल में हर रोज अवैध कब्जे पर बुलडोजर का पंजा चल रहा है। आलम यह है कि गांव गांव पहुंच रहे बुलडोजर की आहट भर से अतिक्रमणकारी थर थर कांपने लग जाते हैं और खुद ही अपने मकान तोड़ने लग गए हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार बुलडोजर पखवाड़ा चल रहा है। 30 सितंबर से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है और अब संभल के वाजिदपुर सराय इलाके में हुआ है बुलडोजर एक्शन। देखिए। यूपी में फिर से बुलडोजर एक्शन। संभल में सबसे ज्यादा टेंशन। संभल में निशाने पर 40 मकान, बुलडोजर पर चालू घमासान। यूपी में बुलडोजर का खौफ ऐसा है कि सड़क पर कहीं बुलडोजर खड़ा दिख जाए या गांव की दहलीज पर पंजे की दस्तक भर हो जाए तो अतिक्रमणकारियों में हाहाकार मच जा रहा है। खासकर संभल में जहां लगातार बुलडोजर एक्शन से टेंशन ही टेंशन। तीस दिसंबर को जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान में अतिक्रमण हटा। 31 दिसंबर को हाईवे किनारे तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटा। 2 जनवरी को 4 बीघा तालाब की जमीन पर बुलडोजर चला। 3 जनवरी को मदीना मस्जिद का अतिक्रमण हटा। 4 जनवरी को अवैध मस्जिद मदरसा हटाया गया। 5 जनवरी को बिजली चोरी का क्रैकडाउन हुआ। 6 जनवरी को गौसलबाड़ा मस्जिद के मुतब्बली के घर पर बुलडोजर चला। 8 जनवरी को तालाब की जमीन की पैमाइश। 10 जनवरी को शमशान के जमीन पर लगी फसल का अतिक्रमण हटा। 11 जनवरी को संभल में अवैध साप्ताहिक बाजार बंद कराए गए। 12 जनवरी को ग्राम समाज की जमीन से अतिक्रमण हटा और अब 14 जनवरी को संभल के 40 से 45 मकानों पर बुलडोजर चलाए गए। हम इस समय मौजूद हैं संभल के बिचौली गांव में, जहां पर लगभग 27 बीघा से ज़्यादा सरकारी भूमि होने का प्रशासन की तरफ से दावा किया गया था और आज प्रशासन की तरफ से यहां बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही बुलडोज़र हैं जो बिचौली गांव में आए हैं और यहाँ पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर गरज रहा है। और पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही भूमि है जिस पे सरकारी होने का दावा था और प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि 67A का नोटिस इनको दिया गया था, पर उसके बाद भी इनके द्वारा अवैध कब्जा यहाँ से नहीं हटाया गया था। लगातार संभल के अंदर प्रशासन की ये कार्रवाई चल रही है और ये संभल तहसील का ही गाँव है बिचौली गाँव, जिसमें लगभग 20 बीघा से ऊपर लगभग 27 बीघा ज़मीन बताई जा रही थी जो सरकारी भूमि है, जिसको पाट के लोगों ने अवैध रूप से मकान बना लिए। संभल के बिचौली में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर बना एक इमाम बाड़ा भी हटाया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अब तक जो बुलडोजर है उसके द्वारा लगभग आधा दर्जन मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। ये भी कुछ मकान है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और यहाँ पर भी पशु बंधे हुए हैं। यहाँ पर भी बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की गई है और इसको भी ध्वस्त किया गया है। पूरी बाउंड्री को यहाँ पर गिराया गया है और ये पूरा एक मकान था, आप देख सकते हैं इस पर किस तरह से कार्रवाई की गई है। पूरा लेंटर को जो है, पूरा लेंटर नीचे आ चुका है यहाँ पर और लगभग 27 बीघे लगभग भूमि जो सरकारी बताई जा रही थी, बताया जा रहा था कि इस पर अवैध रूप से पाट कर इस पर कब्जा कर लिया गया। कुछ लोगों ने पशु बांध लिए, कुछ लोगों ने मकान बना लिए, पर कुछ स्थानीय लोगों से जब जो रहने वाले लोगों उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया 85 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके बुजुर्गों द्वारा यहाँ पर मकान बनाए गए थे। 27 बीघा जमीन पर बने अवैध मकान तोड़े गए, जिनमें एक घर ऐसा भी था जहां सगाई की तैयारी चल रही थी। कार्रवाई की खबर फैलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों से सामान निकालने में जुट गए। प्रशासनिक कार्रवाई की शुरुआत गांव के प्रधान अतीक के मकान से की गई। प्रधान का घर गिरते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। इसके बाद एक एक कर अन्य अवैध मकानों को बुलडोजर से जमींदोज किया जाने लगा। लोग अपने घरों को गिरते हुए देखकर भावुक नजर आए, लेकिन भारी पुलिस बल के कारण खुला विरोध नहीं हो सका।
प्रशासन ने कहा ये सरकारी भूमि है, तो क्या ये लगता है आपको कि ये आपने कैसे आप यहाँ पर रह रहे थे? भैया हमारे तो दादा परदादा सब हैं ही रहे, अच्छा। तो बच्चे भी रहने लगे। आपके लिए वो ना आएंगे। क्या नाम है आपका? आप कौन है इनकी? बहन सब में। अच्छा, आपके भाई का मकान है? मेरे भाई का मकान है। तो प्रशासन का कहना है लगभग 27 बीघे जमीन है यहाँ पे सरकारी, जिस पे मकान बने हुए, तो आप लोगों ने कैसे ली ये? अब भैया को तो बड़े बड़ों की पता होगी कैसे ली होगी, हमें क्या पता, हम तो छोटे छोटे होंगे, क्या पता है ना है भाई, हमें क्या पता है ना है। नसरीन जी, ये बताइए कि जिस तरह से प्रशासन का कहना है कि 27 बीघे जमीन है जिसको अवैध रूप से कब्जा किया है। हमें होश नहीं भाई, हमें इस बातों का हमें ना पता। तो आपका गांव भी इसी मकान में? हाँ। इसी घर इसी जगह पे गाँव में? हाँ। अच्छा, तो आपको पता है कैसे ली गई जमीन ये? ना हमें ना पता, हमें तो होश ही ना वीर। पहले कहाँ होती थी कागजों की वो जितनी अब चल रही है। अच्छा, अब तो ये करवाया गया है। किसके द्वारा? अब ये तो जो तुम जिनके पास गए होंगे उन्हें पता होगी, कि हमें क्या पता, हमें पता होती तो पूछ ही ना लेते। तो आपको पता चली कि जब कार्रवाई होने को थी तो उससे पहले पता तो ही, उससे पहले पैसा ही भतेरे लगा चुके हैं, मगर रुकी ना, फिर भी पैसा दे दे के टूटवा रहेंगे, तो 5 ही घर थोड़ेंगे नाम लिख के टूटवाया है। प्रशासन के अनुसार जिन जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं उनमें 12 बीघा मवेशियों के चारागाह की जमीन, 8 बीघा बाग की जमीन, 4.5 बीघा खाद के गड्ढे की जमीन, 1.25 बीघा खेल के मैदान की जमीन, आधा बीघा स्कूल की जमीन और आधा बीघा पंचायत घर की जमीन शामिल है। इन सभी जमीनों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज बताया गया है। कल हयात नगर क्षेत्र में कुछ पैमाइश का काम हुआ था, उसमें परिस्थितियों को देख के और जो थाने का अपना एनालिसिस था, उनके मांग को देखते हुए 4 थानों की फोर्स, 4 SHO और 2 प्लाटून PSC जो है वो डिप्लॉय की गई थी। आज संभल में बिचौली में कुछ पैमाइश की जानी है, जिसमें 2 प्लाटून PSC और स्थानीय थाना कोतवाली का जो है फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, और उपरोक्त पैमाइश की कार्रवाई का पर्यवेक्षण जो है संबंधित तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी, SP और हम लोगों के द्वारा जो है वो लगातार की जा रही है। ऐसे मामले ग्राम सभा पर अवैध कब्जे के जो 2022 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिए गए और 2025 में अपीलेट कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिए गए, और उन सभी मामलों में बेदखली के आदेश पारित किए गए हैं। आज उसी अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस कराई जा रही है। एक बात तो साफ है, संभल के जिन इलाकों में जहां कहीं भी सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ, किसी न किसी रसूखदार का हाथ नजर आता है। और ये बात प्रशासन के दावे से भी साफ होती है कि कब्जा करने वालों ने न सिर्फ सरकारी जमीन पर मकान बनाए, बल्कि सरकारी जमीन का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान और कमाई के लिए बैंक्वेट हॉल बनाने के लिए भी किया गया। साल 2014 में पहले एक जगह गैर कानूनी तरीके से मस्जिद बनाई, ऐसे में प्रशासन ने साफ कर दिया कि बिछोली गांव से पहले भी सलेमपुर, सलार उर्फ हाजीपुर और राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को गिराया जा चुका है। यह अभियान जिले भर में चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। वहीं संभल के साथ साथ देवरिया जनपद में गोरखपुर कुरना नाले के पास हजरत अब्दुल गनी शाह बाबा के मजार पर 2 दिनों तक बुलडोजर की कार्रवाई की। मजार के गुंबद और बेसमेंट पर 2 दिनों तक बुलडोजर की कार्रवाई हुई। मजार के मुख्य भवन और कब्रिस्तान अभी भी बरकरार है। अवैध मजार पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ लोगों द्वारा कूटरचित तरीके से वक्फ मजार आबली कब्रिस्तान का नाम दर्ज करा लिया गया था। इस संबंध में क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर कुल 6 व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल नए साल के साथ यूपी में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इसके साथ साथ इस सर्द मौसम में जिस तरह से यूपी का माहौल और सियासी तापमान बढ़ रहा है, उससे एक बात साफ है कि 27 के चुनाव से पहले यूपी में लगातार सियासत का पारा हाई रहने वाला है। हर सरकारी कार्रवाई पर सियासत होगी तो हर सियासत के अपने अपने सियासी मायने। पूरी जो ज़मीन है लगभग 27 बीघा ज़मीन बताई जा रही है प्रशासन के द्वारा, जो सरकारी भूमि है उसकी गांव के अंदर अभी जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर पैमाइश चल रही है और लगभग कई थानों की फोर्स यहाँ पर आ रखी है। और पीछे की भी मैं तस्वीर दिखाऊंगा किस तरह से ग्रामीण भीड़ लगी हुई है और लोग देख रहे हैं
और बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से इनको पहले नोटिस भी दिए गए थे, पर उस नोटिस के बाद भी इन लोगों ने अवैध रूप से जो अतिक्रमण था उसको नहीं हटाया था। पर प्रशासन द्वारा इसमें बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन आपने देखा और लगभग कई मकानों को यहाँ ध्वस्त किया गया है। और प्रशासन का दावा है कि लगभग 27 बीघे करीब भूमि है जो सरकारी है, जिस पर ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। सहयोगी फिरोज के साथ मोहम्मद सद्दाम, न्यूज़ 24 संभल।